हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर सिंह यादव। आप सभी को मैं पहलगांव में जो अटैक हुआ है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे पहलगांव में जो अटैक हुआ है, कितनी दर्दनाक घटना हुई थी। और ये समझो कि जो अटैक हुआ, जो आतंकवादी थे, जो कि बिल्कुल जो है एकदम जो हमारी भारतीय सेना होती है, भारतीय सेनाओं के रूप में आए। ये समझो कि इतनी घिनौनी हरकत उन्होंने किया कि जो है भारतीय सेनाओं के जो ड्रेस होते हैं उनकी वर्दी उन्होंने धारण किया, और वर्दी धारण करने के बाद वहाँ पर आते हैं और जो हमारे पर्यटक होते हैं, जो वहाँ पर घूमने गए होते हैं, उनसे कुछ बातचीत नहीं करते हैं, उनका धर्म नहीं पूछते, उनका जाति नहीं पूछता, उनका स्थान नहीं पूछते हैं। सीधे उनसे पूछते हैं कि आप किस धर्म से हो। सीधा या यही बोलते हैं कि आप हिंदू हो या फिर मुस्लिम। और इस बात को कहने के बाद वो तरह उनके कपड़े उतरवाने के बोलते हैं और उनके खतना चेक करने की बात करते हैं। और उनके कपड़े उतरवाने से जैसे उन्हें पता चलता है कि हिंदू हैं, वो मुस्लिम नहीं है, वो तरह गोली चलाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से वो फायर कर देते हैं। और जब उनकी जो पत्नी होती है, वो पत्नी जब वहाँ पर वो बोलती है कि आप मुझे भी मार दो, तो वो बोलते हैं कि आपको छोड़े हुए हैं, आपको नहीं मारेंगे। आप जा कर के जो है मोदी से कह देना, बता देना कि मेरे पति को मार दिए हैं। इस तरीके से जो है वो आतंकी जो होते हैं इस तरीके से व्यवहार करते हैं। और ये एक सोची समझी घटना थी। ये कई दिनों से हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो आतंकी घटना हुई है, ये कई दिन से प्लान हो रहा हो जैसे। और ये जो है अभी आप ये समझो कि ये जो पाकिस्तानी हैं या फिर जो भी आतंकी हैं, टेररिस्ट हैं, वो जो है सामने से हमला नहीं कर रहे हैं। वो हमारी भारतीय सेनाओं के सामने आके जो है लड़ने का उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि सामने से आकर लड़ाई करें। वो पीठ पीछे गोली मार रहे हैं, जैसे कि ये गलत है। और इस तरीके से देखा जाए, अगर किसी की शादी होती है 2 दिन 4 दिन पहले और वह कहीं पर जाता है, अपनी नौकरी कर रहा है, और नौकरी के बाद वो कहीं 2 दिन 4 दिन के लिए घूमने टहलने जाता है, तो उसे मौत के घाट उतार देना ये कितना गलत है। तो इन पाकिस्तानियों को सबक तो सिखाना चाहिए। और ये हमारी मोदी सरकार से बहुत मेरी विनम्र जो है ये आशा करता हूँ मैं कि जो हमारी मोदी सरकार है वो इन लोगों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करेगी। जैसा कि अभी जो है इन्हें कड़ी कार्रवाई किया, जैसा कि अभी जो है जो सिंधु नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं झेलम चिराम, उसकी वजह से जो जल का जो भारी मात्रा में लगभग 80% जल जो है पाकिस्तान को दिया जाता है, जो कि 1960 में जो है भारतीय संविधान के तहत जो है समझौता हुआ था कि इस जल को जो है पाकिस्तान को दिया जाएगा। और एक इंसानियत के नाते उन्हें दिया गया। और जो हमारी सिंधु सभ्यता की जो सिंधु नदी है, जो उसकी झेलम और चिनाब, उसकी जो सहायक नदियां हैं, इनके द्वारा लगभग 80% जल जो है पाकिस्तान को जाता है। जिस जल का उपयोग वहाँ पर कृषि और वहाँ पर खेती और वहाँ के जो भी बहुत सारे बिजली उत्पादन और सारे इस तरीके के जो भी कार्य हैं, सारे कार्य जो है हमारे ये जो सिंधु नदी है, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, इनके द्वारा जल जाता है, उस जल का उपयोग करके वहाँ पर बिजली पैदा की जाती है, खेती की सिंचाई की जाती है, कृषि का सारा कार्य किया जाता है। इस तरीके से जो हमारी भारत सरकार ने है अभी उनके लिए एक तरीके से वाटर वॉर शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो है उन्हें जल की भी संकट आएगी और जल का भी संकट झेलना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है अभी उस पर जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि जो है वो रोक दिया गया था, लेकिन उसे सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंड करने का कारण ये है कि अभी जैसे कि हमारी जो सिंधु नदी है, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, उस जल को रोकने के लिए हमें बड़े बड़े बांध की जरूरत होगी। और जब तक बांध नहीं बनता है तब तक उसे रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अभी के समय में जो भी बांध है उससे मैंने वहां पर जल रुकवा दिया गया है। और इसकी तैयारी बन रही है धीरे धीरे कि जो है जल को रोका जाएगा। और जल को रोकने के लिए जो है अभी जो बांध बनाने की तैयारी में है, और बांध बन जाएगा तो फिर गर्मी के समय में जब पूरा जल रोक दिया जाएगा तो ये गर्मी से त्राही में हो जाएगा और पाकिस्तानियों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से जो है अभी जो गर्मी में पानी की समस्या होगी, इस तरीके से जब बारिश का होगा, बारिश के समय में जब पानी की समस्या
जो जब हम पानी को नहीं रोक पाएंगे, जब हम भरे हुए पानी को बहुत तेजी से छोड़ेंगे तो पाकिस्तानी जो है हम पहले तो सूखे से परेशान होंगे, उसके बाद जो है वो जब पानी की अधिकता होगी उससे पानी की अधिकता से बूढ़ में जो है बूढ़ा आएगा और बूढ़े से वो परेशान होंगे। इस तरीके से पाकिस्तानियों के लिए समस्या खड़ी होती चली जा रही है। अब ये समझो कि जो पाकिस्तानी है, जो इनका सेना प्रमुख है, वो सेना प्रमुख बहुत ही बड़ा चोर इंसान है, क्योंकि उसके बच्चे हैं जो वो बच्चों के लिए अमेरिका में अपना फ्लैट और बहुत सारे घर गांव ले रखा है और इस तरीके से जो है वो अपने आप को हाईलाइट करना चाहता है और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इन सब जो है स्थितियों में वो आना चाह रहा है आईएसआई, क्योंकि वो सबसे पहले जो है आईएसआई प्रमुख था और आज जो है सेना का प्रमुख हुआ है। वो जो वहां के जो पहले चचा थे उनको जेल भिजवा दिया है। इस तरीके से जो है वो अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहा है। तो मोदी सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि जो है इन्हें ऐसा धूल चटाए और सरकार हमारी ये निर्णय लिया है कि मैं खून की धाराओं से, खून की नालियों से नहीं खेलने वाले हैं। इन्हें हम इस तरीके से पटकनी देंगे जिससे ये त्राही त्राही करेंगे, जो कि वहां की 22 करोड़ की जो जनता है उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से जो है देश कड़े कदम उठा रहे हैं और उठाएंगे। अभी आज जो है जो मधुबनी में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो वहां से भाषण दिए कि जो है बताएं और इन सब चीजों पे काफी प्रयास कर रहे हैं और इन चीजों को देखना पड़ेगा। अभी जो वहां पर जब गोली चली, जिनको जो है सहायता के लिए जो हमारी भारत सरकार की हमारी भारतीय सैनिक जाते हैं तो जो वहां पर पर्यटक होते हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि जो आतंकी होते हैं वो जो है भारतीय वेशभूषा में होते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये भी आतंकी होते हैं। तब हमारी भारतीय सैनिक जो है उन्हें बताती है कि नहीं, मैं तो आपकी मदद के लिए आया हूँ। इस तरीके से जो है जब हमारे पर्यटक को समझ आता है कि नहीं हमारे ही सैनिक है, तब वो उन्हें थोड़ा सांत्वना मिलती है। इस तरीके से अभी तक लगभग 26 से 27 लोगों को मौत के घाट आतंकियों ने उतार दिया है। अभी जो है इस पर रेस्क्यू जारी हो चुका है। अब हमारी भारतीय सैनिक वहां पे पहुंच चुकी है और वहां पूरी तरीके देख रेख है मामला। लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं उन्हें भी समझ आ गया कि हमारे साथ कौन है और आतंकी जो है वो किस तरीके से हमें खतरा बने हुए हैं। अभी तक उनको नहीं समझ आ रहा था, लेकिन अब समझ में आएगा, क्योंकि वहां का जो रेवेन्यू है वो बहुत तेजी से इस घटना से जो है इस अटैक से दिक्कत में आएगा, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट प्लेस है वो बहुत अच्छा प्लेस होता था। वहां पर लगभग हर साल लगभग 50 लाख से ज्यादा भी टूरिस्ट जाते हैं, जिससे वहां का जो रेवेन्यू है जनरेट होता है और वहां के लोग अब अपने व्यवसाय में अधिकता कर पाते हैं। इस तरीके से जो है आपके लिए जो है ये छोटी सी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं अमर सिंह यादव आप सभी के साथ जुड़े रहेंगे और आप सभी थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। अपने सगे संबंधियों को हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।